नमस्कारम। एक ऐसा योगासन जिसमें बैठकर प्राणायाम या मेडिटेशन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। पद्मासन। इस आसन के बारे में हम इस वीडियो में सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जैसे इसका अर्थ, विधि, लाभ, सावधानियाँ, शुरुआती अभ्यासकारी इसे कैसे करें, इसका प्रभाव, श्वास नियंत्रण कब करें, कितनी बार करें आदि। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पद्म यानी कमल, यानी इस आसन में बैठने के बाद व्यक्ति की मुद्रा कमल की भांति हो जाती है। पद्मासन को करते समय आध्यात्मिक रूप से उत्तर या पूर्व दिशा में बैठकर करना चाहिए। इसे करने की विधि: सर्वप्रथम खुले हवादार स्थान पर सुखासन स्थिति में बैठ जाएं। अब अपने पैरों को आगे की ओर सीधा करके दंडासन की स्थिति में आ जाएं। फिर अपने दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर बाईं जंघा पर रखें और बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर दाईं जंघा पर रखें। अपनी एड़ियां जितना संभव हो सके अपनी नाभि के समीप लेकर जाएं। अब अपनी मेरुदंड गर्दन को सीधा कर लें और आँखों को कोमलता से बंद कर लें और अपने हाथों से कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं। इस आसन में बैठने के बाद कोई भी प्राणायाम करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति का रक्तचाप बहुत ही कम होता है। प्राणायाम के रूप में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी या कपालभाति क्रिया इस आसन में की जा सकती है। शुरुआती रूप से इसे 5 से 10 मिनट तक किया जा सकता है, फिर इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। इसे सुबह या शाम के वक्त खाली पेट करना उत्तम माना जाता है। जो शुरुआती अभ्यासकारी व्यक्ति हैं वो इस आसन में नहीं बैठ पाते हैं तो सर्वप्रथम अर्ध पद्मासन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ दिनों तक अपने दोनों पैरों से बारंबार 5-5 मिनट तक अर्ध पद्मासन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। और इस आसन में बैठने के लिए अपने मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए 3 तरह के मुख्यतः सूक्ष्म व्यायाम किए जा सकते हैं। पहले दोनों पैर सामने की ओर करेंगे, फिर दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर बाईं जंघा पर रखेंगे, फिर आगे की ओर झुकते हुए बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। इस अवस्था में 15 से 20 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। फिर इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करना है। दूसरा व्यायाम वो भी इसी प्रकार, बाएं घुटने को मोड़कर दाएं पैर की जंघा पर रखेंगे, फिर अपने घुटने को अप डाउन मोमेंट करेंगे। 10-10 बार इसी क्रिया को दोनों पैर से करना है। तीसरे व्यायाम के रूप में सबसे पहले सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, फिर एक पैर को अपने छाती के समीप लाकर लेफ्ट राइट मोमेंट करेंगे। इसी क्रिया को 10 बार करेंगे, फिर दूसरे पैर से यही क्रिया दोहराएंगे। इस पद्मासन में बैठने के बाद प्रभाव की बात करें तो अपने मूलाधार चक्र पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और मूलाधार की ऊर्जा ऊपर की ओर उठकर 7 चक्रों को जागृत करती है। इसके लाभ के रूप में बात करें तो शरीर में प्राणवायु बढ़ती है, अपने लोअर ऑर्गन्स और जननांगों संबंधित समस्याएं दूर होती हैं, कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसी आसन में बैठकर पहले ऋषि मुनि अपने सभी नाड़ियां यानी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध किया करते थे और 7 चक्रों को जागृत करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है। और इस आसन में बैठने के बाद कोई भी प्राणायाम करना या मेडिटेशन करना बहुत ही लाभप्रद है।
सावधानियों के रूप में हमें इस आसन के बारे में कुछ बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। शुरुआती अभ्यासकारी अपनी जबरदस्ती से ये आसन लगाकर न बैठे, इससे घुटने में दर्द उत्पन्न हो सकता है और कोई भारी इंजरी भी हो सकती है। यदि गंभीर रूप से घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द या कमर दर्द हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। इत्यादि बिंदुओं को सावधानियों के रूप में जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस आसन में बैठने का प्रत्येक व्यक्ति को अभ्यास होना चाहिए और प्रत्येक दिन इस आसन में 5 से 10 मिनट सुबह या शाम रोजाना बैठना चाहिए। इस प्रकार के योगासन संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।